जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीयूटी टेक्स्ट बुक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रजत आपके बीच उपस्थित हूं आज आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने के लिए। आपका क्वेश्चन है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें से हमें क्या और कितना पढ़ना है जिससे हमारा सीयूईटी का जनरल टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। अब ये जानने के लिए सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता हो, तभी तो हम वहां फिल्टर लगा पाएंगे, तभी तो हम फिल्टर कर पाएंगे कि कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से सेक्शंस इंपोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले विजिट करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। ये एग्जाम पैटर्न हमारा सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न है, जिसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, एक लैंग्वेज का, एक डोमेन का और एक जनरल टेस्ट का। हर सेक्टर से, हर सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। 60 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन है और हर सेक्शन आपका 250 मार्क्स का होता है, जहां से आपको 250 मार्क्स मिलने वाले हैं। इससे साफ पता चलता है कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स आपको दिलाता है। यहां पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं अपने थर्ड सेक्शन जनरल टेस्ट की। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 250 मार्क्स का होता है। यहां भी आपको मिलते हैं पूरे 60 मिनट्स यानी 1 आवर। और ये 1 घंटा जो है वो आपको कितने बड़े सिलेबस को कवर करने के बाद आपका बेहतर होगा, ये आप सिलेबस देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। ये आपके दरअसल किसी भी डोमेन सब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा सिलेबस रखता है, क्योंकि इसमें पूछा जाना होता है आपको रीजनिंग एबिलिटी, इसमें पूछा जाना होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इसमें पूछा जाना होता है जीके जीएस। तो इतना बड़ा सिलेबस है और हम इसको कैसे टुकड़ों में बांटते हैं, यही आज आप देखने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। जीके जीएस भी बहुत है, ट्रेडिशनल जीके जीएस अलग है और हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट अलग है। तो हम सबसे पहले जीके जीएस के ही सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जीके जीएस के सिलेबस में स्टैटिक पार्ट को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सिलेक्टेड एरिया है, ये कह सकते हो लिमिटेड एरिया है। तो लिमिटेड एरिया कौन से हैं जो आपको 1 मार्क्स दिला सकते हैं, बल्कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा सकते हैं, 5 मार्क्स दिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पुरस्कार और सम्मान जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गेम्स वगैरह में दिए जाते हैं, तो वो सारे के सारे अवार्ड्स, चाहे वो सिविलियन अवार्ड्स हो, चाहे वो प्लेयर्स के लिए हो, चाहे वो आर्मी या सेना से जुड़े अवार्ड्स हो। इसके बाद कैपिटल्स एंड करेंसीज, दुनिया भर के कई सारे देश, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसीज, लेकिन सारे नहीं बल्कि कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज जो आपके नेबर कंट्री भी हैं और कुछ आपके यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज भी हैं। तो उन सभी के आपको कैपिटल्स और करेंसीज पता होने चाहिए। फिर हमें इसी में पता होने चाहिए नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान। इंडिया में लगभग 107 नेशनल पार्क्स हैं और वो 107 नेशनल पार्क्स आपको पढ़ने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंपोर्टेंट है, जो कि आपके एनवायरमेंटल स्टडीज का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है। और फिर आता है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। ये हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट है जो हमने यहां पर मार्क किया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर में आप चाहो तो हमारा जो आर्किटेक्चर है, हमारी जो डांस फॉर्म्स हैं, फोक डांस और क्लासिकल डांस, उनको देख सकते हो। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर भी लिमिटेड ही है आपके लिए, बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है आर्ट एंड कल्चर का। यूपीएससी स्टैंडर्ड पे नहीं जाना है। आपको क्लासिकल डांस पता होने चाहिए, कुछ एक फेमस फोक डांस पता होने चाहिए। जैसे हर कोई भांगड़ा की बात कर लेता है, भांगड़ा कहाँ का फोक डांस है, ठीक है, गिद्धा कहाँ का फोक डांस है, नौटंकी, रास, ढोला, इस तरह के जो बहुत फेमस है, ऐसे फोक डांस पता होने चाहिए और हमें क्लासिकल डांस पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया। अब बात आती है कुछ ट्रेडिशनल जीके से। ट्रेडिशनल जीके में आपको नेशनल मूवमेंट्स अच्छे से आना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन, नेशनल मूवमेंट में एक गांधीयन एरा है जो कि 1915 के बाद स्टार्ट होता है और ये फ्रीडम तक चलता है। तो इस एरा में जितने भी फ्रीडम मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो, चाहे वो
हमारा सिविल डिसोबीडेंस हो, चाहे वो हमारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो, इन सब के बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कौन कौन से रह चुके हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स कौन कौन से रह चुके हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या क्या है, उनका टेन्योर क्या क्या है, किसी के बारे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो याद रखना है, तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो जाएगी। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कुछ फेमस बुक्स या तो वो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर मॉडर्न अभी करंट में जो चल रहा है करंट अफेयर्स बेस्ड, तो बुक्स एंड ऑथर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके जीएस में। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, फेमस प्लेसेस एंड बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जीके जीएस का सिलेबस है। यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हमें बहुत बेसिक नॉलेज रखनी है जीके जीएस की। बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिक डिवीजन में हम लोग माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स एंड रिवर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे और खास करके रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ज्योग्राफी में अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा आपका रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज से आता है। इसके अलावा क्या आता है बेटा, इसके अलावा आपके वाटरफॉल्स हो गए या फिर कुछ इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट हो गए, तो वो सारी चीजें यहां पर पूछी जाती है। तो ये तो हो गया जीके जीएस का। इंपोर्टेंट तो सारे सेक्शन है, लेकिन आसान कौन से है, तो आसान आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, कैपिटल एंड करेंसीज है, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 5 ईयर प्लान्स है। ये वो है जिनका आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इजीली और रिवीजन आसानी से कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी कह सकते हो सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी बहुत बड़ी क्लास की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से इनके नोट्स बना करके इन्हें तैयार कर सकते हो। हाँ, थोड़ा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में प्रॉब्लम हो सकती है कैटेगराइज करने में, कितना पढ़ना है कितना नहीं। ठीक है, तो इसमें भी आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहां पर जनरल साइंस की। गेट में जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुश्किल से 3 to 4 ही होते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते। जैसे करंट और इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं चीजें, हीट ट्रांसफर, ह्यूमन डिजीज, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी जनरल साइंस से पूछी जाती है। क्लियर? तो कुल मिलाकर के ये जनरल साइंस का सिलेबस हो गया। अब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है और यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इजी है अगर आप सीख लेते हो तो। अगर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आप आसानी से इतने सारे टॉपिक कवर करके अपना लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। डायरेक्शन टेस्ट होता है, एनालॉगी होता है, यहां पर ब्लड रिलेशन होता है, नंबर सीरीज होती है, क्यूब एंड डाइस होता है, कैलेंडर होता है, वर्बल एनालॉगी होती है और आपका जनरल मेंटल एबिलिटी होती है। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है जो आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता होगा जो आर्ट स्ट्रीम से है, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, लॉजिकल रीजनिंग, अरे सॉरी, लॉजिकल रीजनिंग तो हो ही गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये वो सेक्शन है जिसमें सबको डर लगता है, खास करके वो स्टूडेंट्स जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होता है। लेकिन ये साइंटिफिक मैथ्स नहीं होते, यहां पर आपको बेसिक मैथ्स सीखना होता है। बेसिक मैथ्स जैसे मेंसुरेशन, जैसे रेशियो एंड परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मोड एंड मेडन, परसेंटेज, ये सारा कुछ क्या है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है जो आपको कवर करके जाना है, जो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है,
तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट का सिलेबस है और उसके ये इंपोर्टेंट या कोर टॉपिक्स है जिनको आपको हर हाल में तैयार रखना है। इसकी डिटेल्ड क्लासेस हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप इसको डेली पढ़ना चाहते हैं, इसका प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं, फ्री में क्लासेस चाहते हैं, तो आप हमारे सीयूटी टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके और सभी आपके साथ गेट को क्वालिफाई कर सके इजिली। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।